जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, कल हमने जो रीजनिंग में पढ़ा था वो पढ़ा था काउंटिंग फिगर का पार्ट 2, यानी कि हम यहाँ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम उसी क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं, यानी पार्ट 3 कवर करेंगे। हम अभी पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर और काउंटिंग फिगर में भी अभी हमारा जो चल रहा था फर्स्ट टाइप यानी ट्राइंगल, उसी के क्वेश्चनों को हम आज आगे बढ़ाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस फिगर? तो बताओ बेटा, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? चलिए देखो काउंट करें। जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वो पहले हमारी जो पिछली वीडियो है उनको देखें, जिससे आपको बेसिक अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आगे की क्लासें भी आपको अच्छे से समझ आए। तो देखो बेटा, इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? हमको पता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं बेटा, 1 और 2। सर आपने बताया था कि दोनों पार्टों को जोड़ दो तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 3 त्रिभुज। तो ऐसे कितनी आकृतियां हैं इसमें? देखो, एक तो बेटा ये रहा एक त्रिभुज, यानी कि इसमें कितने बनेंगे? 3। एक छोटा ये रहा, इसमें भी कितने बनेंगे बेटा? 3। उसके बाद 3 त्रिभुज बड़े बड़े हैं। देखो, एक ये भी तो ट्राइंगल है, इसमें कितने बनेंगे? 3। और एक ये पूरा बेटा, इसमें कितने बनेंगे? 3। और एक ये सबसे बड़ा वाला, और इसमें भी कितने बनेंगे बेटा? 3। तो 3 3 करके हमारे कितने बन गए बेटा? देखो, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 गुणा 5 यानी 15 त्रिभुज तो हमारे सीधे आ गए कि 15 त्रिभुज तो बनेंगे ही। अब देखो एक्स्ट्रा कहाँ बन रहे हैं? तो जब हमने बोला था जब एक से ज़्यादा फिगर आपस में मर्ज किए जाएं, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कहीं एक्स्ट्रा ट्राइंगल तो नहीं बन रहे। तो देखो इसमें एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं। देखो, एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये रहा बेटा, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये रहा, और एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये भी तो एक त्रिभुज है बेटा, तो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा ये रहा। ऐसे एक इस साइड रहेगा बेटा, एक छोटा ये रहा, एक छोटा ये रहा, उसके बाद एक बड़ा इधर भी रहेगा, ये भी तो ट्राइंगल है बेटा। अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो एक एक करके ये कितने हो गए बेटा? एक इधर से बन जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि 8 त्रिभुज छोटे छोटे निकल आए। जब आपस में मर्ज किया गया तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे बेटा? 23। 23 तो बन गए सीधे। अब देखो कहीं और भी तो ट्राइंगल नहीं बनना कि जब इतनी आकृति आपस में मर्ज हुई है। तो देखो जरा, क्या ये त्रिभुज नहीं है? ये भी तो एक त्रिभुज है बेटा। ऐसी एक इधर से बनेगा, ठीक है। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। जब छोटे में बना है तो एक बड़े में भी बनेगा बेटा। देखो यहां से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलते रहा करो। ये भी तो हो गए, तो एक एक्स्ट्रा ये और एक एक्स्ट्रा ये, तो कितने एक्स्ट्रा और बन गए बेटा? 4, यानी कि कितने टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 27। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है बेटा।
अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देखो, क्लास हो तो उसमें बार बार समझाया जा सकता है, लेकिन ये तो यूट्यूब क्लास है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे बैक करो, फिर से देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार देखो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कहीं प्रैक्टिस सेट में या एग्जाम में देखे ही होंगे, अगर आपके पास बुक होगी वहां भी देखे होंगे। इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बेटा? तो देखो, अगर हम काउंट करें तो त्रिभुज काउंट करेंगे बेटा, तो एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये और एक ये बड़ा वाला 5, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बेटा? 5। इसमें काउंट करेंगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद बेटा एक ये वाला 8 और एक ये बड़ा वाला 9, यानी कि इसमें कितनी आएगी बेटा? 9। इसमें काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो ये ट्रायंगल हो गए बेटा। और 10 के बाद देखो एक ये 11, एक ये 12 और एक ये बड़ा वाला 13, यानी इसमें कितने आएंगे? 13। सिंपल। इसे और आसान बनाना चाहो तो देखो, जब इस टाइप का फिगर बने, यानी कि जब त्रिभुज के अंदर हम एक त्रिभुज रखें, तो देखो जब एक त्रिभुज के अंदर अगर हम एक त्रिभुज रखते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? चार पार्ट में। तो हमको क्या करना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो बड़े वाला जो त्रिभुज है उसे 1 मानो, जो बड़ा ट्राइंगल है उसे 1 मानो और अंदर जितने त्रिभुज बने उतने 4 जोड़ दो। अंदर जितने त्रिभुज बने उतने 4 जोड़ दो। तो 1 + 4 यानी आंसर तब भी कितना आएगा बेटा? 5। जैसे इसके अंदर 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनने पर 4 एक्स्ट्रा बनते हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज को मैंने बोला होता है क्या मानो? 1, और अंदर जितने त्रिभुज बनाए जाए उतने 4 जोड़ दो। तो अंदर कितने त्रिभुज बने बेटा? 2, तो 2 बार इसमें 4 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 1 9। वही आंसर आया कि नहीं? बड़े वाले त्रिभुज को कितना मानो? 1, अंदर कितने त्रिभुज है? 3, तो 3 बार 4 जोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा बेटा? 4 × 3 = 12 और 1 13। यही हमारा क्या होगा? आंसर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो को पॉज करना और खुद करने की कोशिश करना, और नहीं तो पेन और पेपर चलाने की भी जरूरत नहीं, आप देख के ही आंसर देना। आप पेन पेपर भी मत चलाना, बस देखना और आंसर देना। लो बताओ इसमें कितने बनेंगे? अरे हाँ मैं सुन रहा हूं, आप लोग बोलिए। कितने? 17। बिल्कुल राइट आंसर। देखो, क्योंकि सर आपने बताया था कि बड़े वाले त्रिभुज को क्या मानो? 1, अंदर कितने त्रिभुज है बेटा? 4, तो 4 बार बोला तो बस सर हम 4 बार 4 जोड़ देंगे, तो 4 बार 4 जोड़ेंगे बेटा तो कितना होगा? 16, और 16 और 1 17, यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। आसान है कि नहीं है? अब देखो, अब एग्जामिनर है, अब पहले ये ऐसा आया था तो बच्चे जब देने लगे आसान हो, जैसे ही उसे लगता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के अब बच्चों को आसान लगने लगे तो फिर वो स्टार्ट करता है खुरापात। अब इस टाइप के क्वेश्चन में वो खुरापात क्या करेगा? देखो क्या करेगा वो। एग्जामिनर खुरापाती होते हैं ना, देखते हैं कि बच्चों को अब ये आसान लगने लगा तो उसमें कुछ ना कुछ खुरापात। देखो कैसे, अब वो सेम क्वेश्चन देगा बेटा, अब वो क्या करेगा? ऐसे क्वेश्चन बना देगा, ऐसे क्वेश्चन बना दिया। अब खुरापात कैसे करेगा? लो ऐसे खुरापात कर दी। अब बताओ इसमें कितने बनेंगे?
शक्ति शक्ति शक्तिमान। अब देखो करना वही है, इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, हम आपको बेसिक भी बता चुके हैं, वैसे भी अगर वैसे जोड़ा जाए तो देखो दो तरीके से करो। अगर आपको 3-3 वाला पसंद है तो हमें पता है कि बेटा कि सर इसमें कितने बनते हैं 3, इसमें कितने बनेंगे बेटा 3, इसमें कितने बनेंगे बेटा 3, तो 9 ट्राइंगल तो ये हो गए। उसके बाद देखो बेटा एक ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये, तो 9 और 4 कितने हो गए बेटा 13। और 13 के बाद देखो बेटा एक ये पूरा वाला, कौन सा वाला, ये वाला, तो 13 और एक कितना हो गया 14, और एक ये बेटा पूरा बड़ा वाला, तो कितने हो गए बेटा 15, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब बोलो सर 1 + 4 वो वैसे नहीं बनकर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, बड़े वाले ट्राइंगल को कितना मानो बेटा 1, अंदर कितने त्रिभुज हैं 2, तो 2 बार 4 जोड़ दिया तो हमें पता चला 9 तो बनेंगे ही। अब उसने क्या किया, बीच में लाइनें ड्रॉ कर दी, तो बीच में लाइनें ड्रॉ करने से कितने पार्ट एक्स्ट्रा होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 एक्स्ट्रा ट्राइंगल हो गए एक रेखा बीच बीच में खींचने से, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 15। अब आपके कई लोगों के बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा सर इसमें तो 3 बनने चाहिए, आपने 2 ही क्यों काउंट किए। अरे बेटा जब हमने इसमें इसको 9 माना तो ये 9 कब हुआ होगा, जब ये वाला ट्राइंगल काउंट कर चुके होंगे तभी तो 9 आया होगा, तो इसलिए ये ट्राइंगल पहले ही इस 9 में काउंट हो चुका है, इसलिए इसके हम अंदर वाले पार्ट को केवल ऐड करेंगे। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लोग आप ट्राई करें, सॉरी ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, वीडियो को यहीं पर रोकें और खुद से एक बार कोशिश करें कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। अब देखो कितना आसान है। अरे सर वही आपने बताया था कि सर बड़े वाले त्रिभुज को 1 मानो, अंदर 3 त्रिभुज हैं तो 4 + 4 + 4 सर यानी कि 13 तो बनेंगे ही सर, और रेखाएं खींचने से कितने एक्स्ट्रा बन गए सर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर 12 एक्स्ट्रा और बन गए, तो 12 और 13 ये क्या हो गया 25, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। समझ आया कि नहीं, आसान है कि नहीं है। ठीक है बच्चे चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये अभी शायद 20-21 में ही आया था ये वाला क्वेश्चन एसएससी में। इसमें बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे। बोलो, देखो सिंपल सा है, इसमें कितने बनेंगे 3, इसमें भी कितने बनेंगे 3, और एक पूरा ये बड़े वाले में भी बेटा इसमें भी कितने बनेंगे 3, तो 3 + 3 + ये कितने हो जाएंगे बेटा 9 तो सीधे हो गए। अब देखो एक्स्ट्रा कहाँ बनना है, तो देखो एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा, तो 9 और 2 कितने हो गए बेटा 11, और कहीं कोई त्रिभुज है क्या क्या ये त्रिभुज कहलाएगा लाइन खींचने से, नहीं।
क्या ये त्रिभुज है? इसमें क्या किया था, जैसे एक ऑप्शन में उसने 11 दे दिया होगा तो दूसरे ऑप्शन में 13, सी में कोई 15, डी में ऐसे 10 दे दिया होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में देखते कि ये बहुत नजदीक लाइन थी उसके क्वेश्चन के, तो ये देखो यहाँ गैप है बेटा, ये गैप है, इसलिए ये ट्राइंगल में काउंट नहीं होगा। बच्चे ध्यान नहीं देते, जल्दी से इसे भी काउंट कर देंगे और ऑप्शन कौन सा मार देंगे, बी ऑप्शन 13। लेकिन ये गलत होगा, ये आपस में ये लाइन ज्वाइंट नहीं है बेटा, बीच में गैप है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 11 ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन, ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताओ कितने बनेंगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, समझ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? देखो इसको काउंट कर ले रहे हम, तो इसमें कितने बनते हैं बेटा, 3। ऐसे इसमें कितने बनेंगे बेटा, 3। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। एक ये रहा, एक ये रहा, तो 6 और 2 कितने हो गए बेटा, 8। 8 के बाद देखो बेटा, एक ये रहा, 8 और 1 9। एक बेटा ये पूरा रहा, ये तो कहीं काउंट नहीं हुआ, तो 9 और 1 10। अब देखो 3 हमने ये लिए थे, 3 ये लिए थे, क्या हमने ये वाला ट्रायंगल काउंट किया, नहीं सर, तो एक ये हो गया। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताओ कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। देखो इसका तो आप लोग ओरल आंसर देना, ओरल, कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसका कुछ काउंट ही नहीं करना। ये भी पेपर में आया था 2020-21 में। इसके भी बताओ देख के आंसर बेटा, पेन पेपर ही नहीं चलाना है। देखो कैसे, क्योंकि हमने आपको कल ही पढ़ाया था कि इस वाली आकृति यानी स्क्वायर को चाहे ऐसे कर दो, इसमें कितने बनते हैं बेटा, 8। तो बीच में देखो यही वाली बन रही है कि नहीं, बीच में वही फिगर ड्रॉ हो रहा है, तो यानी इसमें कितने बनेंगे बेटा, 8 और 4 ये एक्स्ट्रा, 1 2 3 4, तो 8 और 4 कितने हो गए बेटा, 12। और अभी अभी बताया था जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज एक बन गया तो बड़े वाले को एक और अंदर जितना त्रिभुज 4, तो इसमें इस वाली आकृति में अभी समझाया था, अभी अभी आपको पढ़ाया था कि इस आकृति में कितने बनते बेटा, 5। तो 8 और 4 12 और 5 17, यही हमारा क्या बेटा, आंसर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
अभी अभी हम यूट्यूब पे नए नए आए हैं, अभी हमें ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए हम केवल, और हम ज़्यादा बातचीत करना भी नहीं चाहते, हम केवल पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं। आपको लगता होगा सर केवल पढ़ाते रहते ना, कुछ बातें नहीं है, ये सब मुझे अभी ज़्यादा नहीं आता है। केवल हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे, या फिर कभी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो आपको बताएंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। हाँ, ये वादा है कि आपकी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ना आप हमसे ये बोल सकते सर आपने ये पढ़ाया नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम टॉपिक छुए उसमें इतना कंप्लीट करा दें कि इससे बाहर क्वेश्चन आए ही ना। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगा अच्छा बनाऊँ। और ऐसा नहीं है जितने भी मैं क्वेश्चन सब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कहीं नहीं बेटा, ये कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप कहीं प्रैक्टिस करेंगे, आप बुक से देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, एक बुक में आपको ऐसा इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। अब ठीक है, अब बताओ इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? क्योंकि जो का बनाता सर, ये कुछ नहीं, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है ये भी। अरे हमने जो आपको बेसिक पढ़ाया है ना, उससे आपको ना इधर हटना है ना इधर हटना है, जो है फिक्स है। जैसे कि हमने आपको दो ही बेसिक पढ़ाए बेटा, देखो, एक तो ट्रायंगल का लाइन हो तो कैसे करना है, एक वर्ग के अंदर लाइन हो तो क्या करना है। अब इसमें वर्ग तो कहीं नहीं बनना, ट्रायंगल है तो सबसे पहले ट्रायंगल ही फाइंड कर लो। जरा देखो इसमें कितना बनेगा बेटा, 3 बनेगा कि नहीं? ऐसी एक त्रिभुज ये भी तो बनना है, तो इसमें भी बेटा कितने बनेंगे, 3। एक देखो अंदर बन रहा है ये, तो इसमें भी कितना बनेगा बेटा, 3। ठीक है, एक ये भार छोटा वाला, इसमें भी कितना बनेगा, 3। अब देखो सर्कल का बनाने का उसका क्या रीजन था बेटा, कई बच्चे क्या करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये सर्कल है और सर्कल के अंदर ये लाइन, क्या आप इसे त्रिभुज मानोगे? जब तक इन दोनों में कोई जीवा यानी कॉर्ड नहीं पड़ी होगी, क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? तो बच्चे क्या करते हैं, इसे भी काउंट कर देंगे, लेकिन ये वाला ट्रायंगल काउंट नहीं होगा। अब देखो बेटा, और एक ये पूरा बड़ा वाला, ये यहां से ये और ये काउंट होगा। इसमें कितने बनेंगे बेटा, 3। तो 3 3 करके कितने होगा बेटा, 1 2 3 4 5, यानी कि 15 तुम हमारे सीधे बन गए। अब देखो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहाँ बनना है, देखो तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहाँ बनेगा, आप हमें बताइए, क्या हमने ये वाला ट्रायंगल किसी में काउंट हुआ है क्या? अरे ना सर, तो ये काउंट होगा। क्या ये वाला काउंट हुआ है? अरे ना जी सर, ना जी, ना, तो ये भी काउंट होगा। तो 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो 15 और 2 कितने होंगे बेटा, 17, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है ना बच्चा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक बात ध्यान, ऐसा मत सोचना कि सर ये मैंने तिरछा लिखा है,
अभी हमारा थोड़ा सा कैमरा तिरछा है इसलिए लाइन तिरछी लग रही है, लिखा मैंने बिल्कुल सीधा है। जल्दी से आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जितनी जल्दी चैनल सब्सक्राइब होगा उतनी जल्दी फिर अपन भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएगा, तब तक हम लोग इसी से काम चलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इसमें बताओ कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। चलो देखो इसमें देखो कितने बनते हैं। फिर से भाई बेसिक, सबसे पहले जो भी कहीं फिगर आए, आप एग्जाम में भी करें या कैसे करें, तो सबसे देखो, सबसे पहले ये देखो कि ये और ये देखा करो कोई आकृति में है कि नहीं। अगर ऐसे हो तो क्वेश्चन को आसान बना दो। जैसे इधर देखो, इसे देखो, समझ आया यही है कि नहीं। तो इसमें कितने बनेंगे बेटा, 8। ये भी वर्ग है, वर्ग के अंदर 4 लाइनें, यानी कि इसमें भी कितने बनेंगे बेटा, 8। अब 3 3 वाले देखो, देखो इसमें कितने बनेंगे बेटा, 3। इसमें कितने बनेंगे बेटा, 3। और इसमें कितने बनेंगे बेटा, 3। तो देखो कितने हो गए, 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 8 8 8 16, 16 और 9 25। तो 25 तो हमारे सीधे हो गए। अब देखो जब ये फिगर आपस में मर्ज हुई तो अब हमको एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करना है बेटा। जब हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल काउंट करना है तो देखो, क्या हमने इसे काउंट किया था, नहीं। तो 25 और 1 26, एक फिर इधर से भी बनेगा बेटा। क्या हमने इसे काउंट किया था, नहीं। तो ये कितना हो गया बेटा, 27। अब एक ऐसे इधर, ये पूरा, ये भी किसी में काउंट थोड़ी ना हुआ, एक इधर से बेटा और एक इधर से, तो 2 एक्स्ट्रा और हो गए, यानी कि टोटल कितना होगा बेटा, 29। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अभी त्रिभुज में कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कल की क्लास में ख़त्म करेंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।